अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें यह कहता है कि प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 11 के आपके पास दो पार्ट गिवन है। ठीक है भाई, पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसके बाद फिर दूसरा पार्ट करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि प्रूव दैट, ये प्रूव करोगे कि मैट्रिक्स ए दिया गया है और दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो आपने ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है। ठीक है भाई, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल लानी है और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल लानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, फिर इसके बाद इसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है भाई, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई। पहले हम करेंगे ए प्लस बी करेंगे, फिर इन दोनों का ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले ए है तो यहाँ मैट्रिक्स ए आएगा, वो आपके पास 3 2 1 मैट्रिक्स ए आ गया। इसके साथ क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। फिर क्या है, बी आगे तो मैट्रिक्स बी आएगा -3 4 2। ये हो गया भाई। यहाँ पे आएगा कि ए प्लस बी इक्वल है 3 -3 करोगे भाई कितना हो जाएगा आपके पास 0। 2 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 6। 1 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3। इसका अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 6 3 हो जाएगा। इधर आप लिख भी सकते हो टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है भाई, इधर आप लिखते हो तो लिख दो, खैर या इस तरह करते हो। ठीक है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे भाई इसकी ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन से आपके पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है भाई, पहले आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेकर इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो ए आपके पास हो जाएगा, मैट्रिक्स ए कौन सा है आपके पास, 3 2 1 3 2 1 मैट्रिक्स ए आ गया। इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 3 2 1, इसके इक्वल हो जाएगा भाई। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो जो है उसको कॉलम में हाँ कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है भाई, और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। तो मैट्रिक्स बी है, बी किसके इक्वल है, -3 4 2 -3 4 2 इसके इक्वल है। हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। तो बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर दो, -3 4 2 ये हो जाएगा भाई। अब ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है। ठीक है भाई, ए ट्रांसपोज, अच्छा ए ट्रांसपोज, ये पहले ए था भाई। अच्छा, ये पहले मैट्रिक्स ए इस तरह था भाई, गलत थी, हम तो गलत थी क्या। लेते हैं भाई इसकी राइट हैंड साइड। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, अब हम इसकी ये राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है भाई, तो पहले हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज प्रूव करते हैं, फिर बी ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है आपके पास, मैट्रिक्स ए आपके पास ये है भाई 3 3 2 1, ये मैट्रिक्स है। ये रो में गिवन है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किस में हो जाएगा, कॉलम में, यानी कि 3 2 1 कुछ इस तरह ये बन जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद आप लिखोगे मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इक्वल है किसके, ये मैट्रिक्स बी है -3 4 2, ये मैट्रिक्स बी है भाई। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि यहाँ बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। ये रो है तो इसको क्या कर दोगे, कॉलम में चेंज कर दो, -3 4 2 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, हमने ए ट्रांसपोज भी मालूम किया, इसके इक्वल आया, बी ट्रांसपोज भी मालूम किया, वो इसके इक्वल आया। तो आप ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड कर दोगे कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। पहले ए ट्रांसपोज है तो यहाँ आप ए ट्रांसपोज ले, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ आ जाएगा 3 2 1, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, बी ट्रांसपोज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इसके इक्वल है -3 4 2, यानी कि यहाँ पे आएगा कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 3 -3 करोगे भाई, 3 -3 करोगे तो 0 भाई, 2 + 4 करोगे तो 6 भाई, 1 + 2 करोगे तो 3 भाई। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट का। पार्ट नंबर फर्स्ट का ये पोर्शन हमने अभी किया, ये पोर्शन क्या, इसके बाद अब हम ये पोर्शन करेंगे। अब हम भाई इसको करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि इसकी भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई इसके,
इस पोर्शन की लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं भाई, ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, पहले हम ए माइनस बी को फाइंड करते हैं, फिर इन दोनों का इसका होल ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ हो जाएगा कि ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा, पहले ए है तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए आएगा, वो आपके पास 3 2 1 हो जाएगा भाई, दरमियान में माइनस, फिर इसके बाद बी है तो मैट्रिक्स बी हो जाएगा -3 4 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आएगा कि ए माइनस बी इक्वल है 3, अच्छा 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, 3 + 3 करोगे भाई, चलो 3 + 3 लिखा, 3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया और 3 आ गया, ठीक है भाई। 2 - 4 करोगे भाई, 2 - 4 हो गया भाई, 1 - 2 करोगे, 1 - 2, यानी कि ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा 3 + 3 करोगे 6, 2 - 4 करोगे -2 और 1 - 2 करोगे -1, ठीक है भाई। तो ये ए माइनस बी आ गया। अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज लेना, तो इधर आप लिख भी सकते हो कि टेकिंग ट्रांसपोज, पहले मैंने नहीं लिखा, इसका लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, आप खुद भी लिख सकते हो टेकिंग ट्रांसपोज, कि इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज लेते हैं कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इसके इसको आप क्या कर दोगे, ये रो में है तो कॉलम में चेंज कर दोगे, इसके इक्वल हो जाएगा 6 - 2 - 1, कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये राइट हैंड साइड लेंगे, तो इधर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले ए इज इक्वल टू है, ए किसके इक्वल है आपके पास 3 2 1, इसके इक्वल है 3 2 1, इसके इक्वल है। हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो भाई, ये हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा भाई, ए ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज मालूम करना है, पहले हम बी को लिख लेते हैं, बी आपके पास ये दिया गया -3 4 2, ये हो गया। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे, -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, ठीक है, ये तो हो गया भाई। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को क्या करना है, ट्रांसपोज लेकर माइनस करना है, तो हम इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है भाई। ए ट्रांसपोज इधर हम लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, पहले ए ट्रांसपोज है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ए लिखेंगे 3 A ट्रांसपोज है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर इसके साथ बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इसके इक्वल है, ये हो जाएगा -3 4 2, ठीक है भाई। और इसका आंसर आपके पास यहाँ लिख रहे हैं भाई कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल है, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 - 3 + 3 हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, 2 - 4 हो गया भाई, 1 - 2 करोगे भाई, 1 - 2, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, 3 + 3 करोगे 6, 2 - 4 करोगे -2, 1 - 2 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो भाई देखो भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड थे, किसके इक्वल आई, 3 2, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई भाई, ये इसके इक्वल आई, और राइट हैंड साइड ली भाई तो राइट हैंड साइड इसके इक्वल आई, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, वो किसकी इक्वल आ गई, इसके इक्वल आई, फिर हमने यहाँ से राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। भाई इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा पार्ट नंबर 2 है, इसमें मैट्रिक्स सी दिया गया और मैट्रिक्स डी, पहले आपने इसको फाइंड करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी है, इसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी है, ठीक है भाई। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है भाई, इसको प्रूफ करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आते हैं। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, सी प्लस डी का होल ट्रांसपोज, पहले हम सी प्लस डी करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो सी प्लस डी इक्वल हो जाएगा, पहले मैट्रिक्स सी आएगा, मैट्रिक्स सी कौन सा है आपके पास 7 - 3 2 - 1, मैट्रिक्स सी आएगा, दरमियान में प्लस, फिर मैट्रिक्स डी आ जाएगा जो कि ये आपके पास 1 1 2 2, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, यानी कि सी प्लस डी इक्वल हो जाएगा, 7 + 1 करोगे भाई 8, -3 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई -2 हो जाएगा भाई। अच्छा
2 + 2 करोगे तो 4 हो जाएगा भाई, -1 + 2 करोगे तो 1 हो जाएगा भाई, -1 + 2 करो भाई, -1 + 2 करो तो कितना होता है भाई, 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 1 लिख दिया। अब C + D का होल ट्रांसपोज लेना भाई, तो यहाँ हो जाएगा कि C + D का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करना होता है भाई, रो को कॉलम में चेंज कर दो। ये पहली रो है 8, रो में कौन सा एलिमेंट लिखे, 8 - 2, तो इसको अब क्या कर दो, कॉलम में लिख दो 8, ये -2 हो जाएगा। ये 4 1 इस तरह लिख दो 4 1, ये रो में लिखा होता है, इसको कॉलम में लिख दिया भाई। तो ये C + D का होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। ये थी इस पोर्शन की, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब हम इसकी ये राइट हैंड साइड लेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड आपके पास है, इसकी राइट हैंड साइड C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। पहले हम C ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर D ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई, ठीक है भाई। तो यहां से आपके पास आएगा कि C इज इक्वल टू 7 - 3 2 -1 इसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है भाई, C का ट्रांसपोज लेना है, तो C ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दो, 7 - 3 हो जाएगा, और ये रो है तो इसको भी कॉलम में लिख दो भाई, ये C ट्रांसपोज आ गया भाई। इसके बाद अब आप लिखोगे D इज इक्वल टू, D किसके इक्वल है भाई, D इसके इक्वल है 1 1 2 2 इसके इक्वल है। हमने क्या करना है भाई, D का ट्रांसपोज लेना है, तो D ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दो, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या है, C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। पहले आप C लिखोगे, C ट्रांसपोज किसके इक्वल है, इसके 7 - 3 2 -1, ये हो गया C, 7 - 3 2 -1, ये थोड़ा दूर दूर लिखना है भाई आपने, ये हो गया भाई। इसके साथ अब लिखोगे ये D ट्रांसपोज 1 2 1 2, ये हो गया भाई। यहां से आएगा आपके पास कि C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, 7 + 1 करोगे भाई 8, 2 + 2 करोगे भाई कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ दरमियान में प्लस आएगा भाई, 2 + 2 करोगे भाई 4, -3 + 1 करोगे भाई कितना हो जाएगा आपके पास, -2 हो जाएगा भाई, -1 + 2 करोगे ये आपके पास 1 हो जाएगा। देखो भाई, पहले हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी इसकी, इसके इक्वल आई, फिर हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड इसके इक्वल आई, तो लेफ्ट हैंड साइड भाई इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 का यहाँ तक पोर्शन था। इसके बाद अब हम ये पोर्शन करेंगे। अच्छा, अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 का ये पोर्शन करेंगे, ठीक है भाई। इसके हम क्या करते हैं, पहले इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हो जाएगा, C - D का होल ट्रांसपोज। पहले C - D करते हैं, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स C कौन सा है आपके पास, 7 - 3 2 -1, ये मैट्रिक्स C आ गया, दरमियान में माइनस, फिर D लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 हो जाएगा भाई। तो C - D इक्वल हो जाएगा भाई। अच्छा, 7 - 1 करोगे भाई, 7 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा भाई। -3 - 1 करोगे तो ये -4 हो जाएगा भाई। 2 - 2 करोगे भाई तो ये 0 हो जाएगा भाई। -1 - 2 करोगे भाई तो ये -3 हो जाएगा भाई। -1 - 2 करोगे तो -3 हो जाएगा। ये तो C - D आ गया। हमने क्या करना है, C - D का होल ट्रांसपोज लेना है, तो C - D का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये रो में जो एलिमेंट लिखे हैं इनको कॉलम में लिख दो, 6 हो जाएगा ये भाई, और ये -4 हो जाएगा। ये रो में लिखे हुए थे इसको भी कॉलम 0 -3 हो जाएगा। ये हो गया भाई। ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे भाई। राइट हैंड साइड है C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। पहले हम C ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर D ट्रांसपोज, फिर इन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7 - 3 2 -1 इसके इक्वल है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे कि C ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 7 - 3 2 -1 इसके इक्वल हो जाएगा भाई। फिर अब हम यहाँ लिखेंगे कि D इज इक्वल टू, D किसके इक्वल है, 1 1 2 2, इसका हमने क्या करना है भाई, ट्रांसपोज लेना है। तो आपके पास D ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, जो एलिमेंट रो में लिखे हुए इसको कॉलम में लिख दो, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा भाई। ये हो गया भाई। अब हमने क्या करना है, C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज करना है, तो C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। C ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है
तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। दरमियान में माइनस, फिर आएगा डी ट्रांसपोज, जो कि ये आपके पास 1 2 1 2, ये हो जाएगा भाई कि सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 1 करोगे भाई तो 6, 2 माइनस 2 करोगे तो भाई 0, माइनस 3 माइनस 1 करोगे भाई तो ये माइनस 4 हो जाएगा भाई, माइनस 1 माइनस 2 करोगे भाई तो ये माइनस 3 हो जाएगा भाई। देखो भाई हमारे पास, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आई, फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के भाई। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी राइट हैंड साइड के इक्वल है भाई। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2।